जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, स्क्राइब्ड सर्कल ऐसा सर्कल होता है जो कि आपके एक ट्रायंगल को एक साइड को एक्सटर्नली टच करता है और जो आपके पास दूसरी प्रोड्यूस साइड्स होती हैं दोनों उनको इंटरनली टच कर रहा होता है। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जिसकी ये जो BC साइड है इसको सर्कल जो है एक्सटर्नली टच कर रहा है और जो साइड AB है इसको हमने प्रोड्यूस्ड किया है, मतलब कि आगे बढ़ाया है, और इसी तरह AC को हमने प्रोड्यूस्ड किया है। तो इन दोनों साइड्स को ये इंटरनली टच कर रहा है, तो ऐसे सर्कल को हम स्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रूफ के लिए जस्ट एक ही सर्कल रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमने ये वाला प्रूफ करना है R1 इज इक्वल टू डेल ओवर S माइनस ए। अदरवाइज़ इसमें आपके पास दो जो सर्कल्स हैं वो और भी बन सकते हैं। वो किस तरह बनेंगे, आप साइड ए, यहाँ पे जो आपके साइड B है, BA है, इसको आप प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसी तरह आगे, और इसी तरह साइड BC को आपने प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे दरमियान में आपके पास एक सर्कल बनेगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप साइड CA इसको आगे प्रोड्यूस करें और साइड CB जो है इसको भी इधर आगे प्रोड्यूस करें तो यहाँ पे भी आपके पास दरमियान में एक सर्कल बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना हो तो आप किस तरह करते हैं, इसका सेंटर फाइंड करने के लिए इस सर्कल का, ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने जितने भी आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए के सामने ये सर्कल बन रहा है तो ए जो इंटरनल इसका एंगल है, ठीक है, यहाँ से आपने इसका जो बाइसेक्टर है, ठीक है, ऐसी लाइन आपने ड्रा करनी है जो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब कि इस एंगल को बाइसेक्ट करें। और जो आपके पास B और C के एक्सटर्नल एंगल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC है तो ये इसके अंदर वाले ये इंटरनल एंगल है। ठीक है, आपने यहाँ के इस एक्सटर्नल एंगल्स के यहाँ पे B के पॉइंट पे एक्सटर्नल एंगल, ये आपके पास एक्सटर्नल एंगल है, और इसी तरह C का ये एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक्सटर्नल एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। ठीक है, तो ये तीनों जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो आपके पास इस जो सर्कल है उसका सेंटर होगा। ठीक है, आपने एक जो है आपके पास एंगल उसका इंटरनल बाइसेक्टर और बाकी जो दो हैं उनके एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो हैं वो ड्रा करने हैं एंगल्स के, तो आपके पास वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो आपके पास उसका सर्कल होगा। ठीक है, यहाँ से मैं A से ड्रा करने लगा हूँ जी, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जी, ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा किया है। ठीक है, तो ये इसको टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट। इसी तरह यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल्स के लिए भी हमें बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ठीक है, और यहाँ से C के लिए भी। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ये हमारे पास इसका क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर को आप O से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी, यहाँ पे आपकी बुक में I1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं इसको I1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, I1। ठीक है, 1 साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके पास यहाँ पे इस ट्रायंगल जो आपके पास डायग्राम है इसमें आपके पास टू जो हैं सर्कल्स वो और भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास I1 होगा जो A के सामने होगा इसका सेंटर। ठीक है, B के सामने जो आपके पास यहाँ पे सर्कल बनेगा उसको आप जो उसका सेंटर है उसको I2 का नेम देंगे, और C के सामने जो आपके पास सर्कल बनेगा उसके सेंटर को I3 का नेम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये जो सर्कल होता है, ठीक है, स्क्राइब्ड सर्कल, इसका जो रेडियस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन रेडियस का नाम हमारा एक्स रेडियस या ई रेडियस। ठीक है, ये इसका नेम देते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं R1, R2, R3। ठीक है, ये तीन रेडियस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे तीन डिफरेंट सर्कल्स बन सकते हैं तो इनके तीन डिफरेंट रेडियस होंगे। ठीक है, हमने जस्ट जो R1 है ना जिसके लिए हमने ये डायग्राम ड्रा की है इसको प्रूव करेंगे और बाकी हम कह देंगे कि बाकी सिमिलरली सेम प्रोसीजर से हम ये जो बाकी दो रिजल्ट्स हैं ये भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रूव करने जा रहे हैं R1 इज इक्वल टू डेल ओवर S माइनस ए के लिए। ठीक है, ए के सामने जो आपके पास यहाँ पे रेडियस होगा इस सर्कल का उसे R1, B के सामने वाले का R2 और C के सामने वाले को R3 कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं जी। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पे हमारे पास तीन ट्रायंगल्स बन रही हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास है I1AB, ठीक है,
second triangle is I1 AC एंड थर्ड ट्राइंगल इज़ I1 BC। ठीक है, तो ये 3 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो डेल यूज़ हो रहा है, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ हो रहा है। तो इस प्रूफ में भी जिस तरह हमने सिमिलरली लास्ट प्रूफ में एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हमने वो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपके पास ऑब्ट्यूज या एक्यूट ट्राइंगल्स हों तो उनका फाइंड करने के लिए आपको बेस और हाइट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारे पास ट्राइंगल I1 AB है, इसमें जो AB साइड है इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास बेस है। ठीक है, जिसको हम बेस कंसिडर करते हैं, जिस साइड को, उस अपोजिट जो हमारे पास वर्टेक्स होता है वहाँ से हम उस बेस पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और वही परपेंडिकुलर जो होता है वो उस ट्राइंगल की हाइट होता है। तो यहाँ पे AB को मैंने बेस कंसिडर किया है, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या है, I1 है। ठीक है, हम किस ट्राइंगल में देख रहे हैं, I1 AB में। ठीक है, I1 AB, तो इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स इज I1। तो I1 से हमने AB जो है बेस, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, AB को हमने आगे एक्सटेंड भी किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो परपेंडिकुलर है वो हम ड्रा करते हैं I1 से। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स से हमने ड्रा करना होता है, तो यहाँ से हम ये ड्रा करते हैं, तो ये हमारे पास इसका, ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया था जब आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास वहाँ से यहाँ पे कहीं पे परपेंडिकुलर नहीं बन रहा तो आप वो जो बेस है उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक्सटेंड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका एंगल 90 बन रहा है, तो इसको इधर, ठीक है, I1 से यहाँ तक हमने इस पॉइंट तक मिला दिया, और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं F का। ओके, तो ये हमारा इस वर्टेक्स से जो साइड AB प्रोड्यूस्ड है उस पर ये परपेंडिकुलर आ गया है। नेक्स्ट ट्राइंगल इज़ I1 AC। ठीक है, इसमें मैं लेट करता हूँ कि साइड AC जो है ये मेरे पास बेस है। ठीक है, और इसके अपोजिट वर्टेक्स इज I1 है, तो हमने I1 से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है ताकि हम उसकी हाइट मालूम कर सकें। तो इसको भी हम यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं, AC को हमने आगे प्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, तो हम AC जो बेस है इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं I1 से। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर आ गया है। ओके, और इस पॉइंट को मैं E का नेम दे देता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो ट्राइंगल है वो है I1 BC। ठीक है, I1 BC, इसमें जो साइड BC है इसको मैं लेट करता हूँ, ये हमारे पास बेस है। ओके, अब हमारे पास ये बेस है, तो इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है यहाँ से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो यहाँ से मैं इसके परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा